वंदे मातरम भैया बहनों। आज हम कक्षा 9 में अष्टम पाठ है, पाठ 8 लोह तुला, लोहे की तराजू। इस पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। पाठ का यहाँ पे परिचय दिया हुआ है। सबसे पहले परिचय का अध्ययन करेंगे। सब अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल लो और उसमें पाठ 8 है लोह तुला। अयम पाठ है विष्णु शर्म विरचितम पंचतंत्रम इति कथा ग्रंथस्य मित्रभेद नामक तंत्रस्य संपादित अंश अस्ति। यह पाठ अयम पाठ है, यह पाठ विष्णु शर्मा द्वारा विरचित अर्थात लिखा हुआ पंचतंत्र कथा ग्रंथ मित्रभेद नामक तंत्र से या मित्रभेद नामक तंत्र का संपादित अंश है। अस्याम कथायाम एकः जीर्णधन नामक वणिक विदेशात् व्यापारं कृत्वा प्रत्यावर्त्य चरक्षित न्यास रूपेण प्रदत्तां तुलां धनिकात् याचते। इस कथा में एक जीर्णधन नाम का वणिक अर्थात व्यापारी विदेश से व्यापार करके लौट करके प्रत्यावर्तित यानी लौट करके संरक्षित न्यास रूपेण विरासत के रूप में रखी हुई तराजू को धनिकात याचते एक सेठ से या धनिक से मांगता है। परंच स धनिक वदति यत तस्य तुला तू मूसके बख्शिता। परंतु धनिक बोला यत तस्य कि उस तराजू को तो चूहों ने खा लिया है। ततः स वणिक धनिकस्य पुत्र स्नानार्थ नदीम प्रति नयति। उसके बाद वह वणिक व्यापारी उस धनिक पुत्र को, उस सेठ के पुत्र को स्नान के लिए नदी की ओर ले जाता है। और वह व्यापारी सेठ के पुत्र को, बनिए के पुत्र को स्नान के लिए नदी की ओर ले जाता है। तम तत्र नीत्वा च स एकस्य गुहाया निलीयते। और वह वहाँ उसे ले जाकर एक गुफा में निलीयते छिपा देता है। प्रत्यावर्तिते सते पुत्रम आदृष्ट्वा धनिक पृच्छत मम शिशु कुत्रास्ति। वापस लौटकर पुत्र को अदृष्ट्वा नहीं देखकर धनिक पूछता है मेरा पुत्र कहाँ है, मेरा बालक कहाँ है। स वदति यत तव पुत्र सैनेन अपहत। और वह बोलता है तुम्हारे पुत्र को सैनेन बाज उठाकर ले गया, अर्थात तुम्हारे पुत्र का बाज ने अपहरण कर लिया। तदा उभो विवादितो अंतो न्यायालय प्रतिगतो न्यायाधिकरण न्याय कर्तव्यन्तः। तब दोनों विवाद करते हुए न्यायालय की ओर गए और वहाँ न्याय अधिकारी ने उनका न्याय किया। ये तो था पाठ का परिचय। अब पाठ के बारे में अध्ययन करते हैं। आसीत् कस्मिंश्चिद् अधिष्ठाने जीर्णधनो नामक वणिक पुत्र। किसी स्थान पर, अधिष्ठाने का अर्थ था स्थान, किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का वणिक पुत्र व्यापारिक पुत्र था। किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का एक व्यापारी था, उसका एक पुत्र था। स च विभव सयात देशांतरम गंतुम इच्छन व्यवचिंतनयत्। स च और वह विभव वक्ष्यात धन के अभाव में, और वह धन के अभाव में देशांतरम दूसरे देश गंतुम इच्छन जाने की इच्छा करता हुआ व्यवचिंतनयत् सोचता है। और वह धन के अभाव में दूसरे देश की जाने की इच्छा करता हुआ सोचता है। यत्र देशे अथवा
स्थाने भोगा भुक्ता है स्ववीर्यत है तस्मिन् विभव हीनो यो वसेत स पुरुषा धम। यत्र देशे अथवा जिस देश अथवा स्थान पर स्ववीर्यतः अपने पराक्रम से भोगा भुक्ता धन और ऐश्वर्य से युक्त, जिस स्थान पर अपने पराक्रम से कमाया हुआ धन और ऐश्वर्य से युक्त व्यक्ति जिस देश अथवा स्थान पर स्ववीर्यत अपने पराक्रम से भोगा भुक्ता कमाया हुआ धन और ऐश्वर्य वाला व्यक्ति तस्मीन विभव हीनो जो धनहीन होकर यो वसेत रहता है, यो करता है जो धनहीन होकर रहता है, स पुरुषा धम है, वह नीच पुरुष माना जाता है, वह अधम पुरुष माना जाता है, नीच पुरुष माना जाता है। एक बार पुनः देखेंगे। यत्र देशो अथवा जिस देश अथवा स्थान पर अपने पराक्रम से धन और ऐश्वर्य कमाया हुआ व्यक्ति तस्मिन विभव हीनो यो वसेत जो धनहीन होकर रहता है, जो उस जगह पर धनहीन होकर रहता है, स पुरुषाधम, वह नीच पुरुष माना जाता है। तस्य च ग्रहे लोह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत, और उसके घर में लोहे से बनी हुई पूर्व पुरुषों द्वारा पार्जित अर्थात पहले जो उसके पूर्वजों से द्वारा कमाई हुई तराजू थी। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो ग्रहे, और वह किसी सेठ के घर में निक्षेप भूता कृत्वा देशांतरम प्रस्थित, और वह किसी सेठ के घर में निक्षेप भूता विरासत के रूप में रख करके देशांतरम प्रस्थित दूसरे देश चला गया। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो ग्रह, और वह किसी सेठ के घर में विरासत के रूप में रख करके दूसरे देश चला गया, अर्थात उसके घर में जो लोहे की तराजू थी वह किसी सेठ के पास में धरोहर के रूप में रखकर दूसरे देश धन कमाने के लिए चला गया। ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छाया भ्रंत्वा पुनः स्वपुरम आगत्ते तम श्रेष्ठिनम अवदत्। ततः उसके बाद सुचिरम लंबे समय से यह देशांतरम दूसरे देश में यथेच्छाया इच्छा अनुसार भ्रांतवा भ्रमण करके पुनः फिर से स्वपुरम अपने नगर को में आकर तम श्रेष्ठिनम अवदत् उस सेठ से बोलता है। तब लंबे समय से देश में इच्छा अनुसार घूम करके फिर से अपने नगर आकर उस सेठ से बोलता है, भो श्रेष्ठिन है, अरे सेठ जी दियताम मैं सा निक्षेप तुला, अरे सेठ जी मुझे वह धरोहर के रूप में रखी हुई तराजू दीजिए। सो अवदत् भो नास्ति, वह बोला अरे वह तो नहीं है। सा त्वदिया तुला मूसिके बक्षिता इति, अरे तुम्हारी दी हुई तराजू को तो चूहों ने खा लिया है, इति इस प्रकार वह बोला। एक बार पुनः इसकी हिंदी देख लेते हैं। किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का व्यापारी पुत्र था। वह धन के अभाव में दूसरे देश जाने की इच्छा करता हुआ सोचता है, जहाँ जिस देश अथवा स्थान पर अपने पराक्रम से भोगा ऐश्वर्य और भोगो धन को कमाया हुआ या धन से युक्त है, वह उस जगह पर धनहीन होकर रहता है, तो वह नीच पुरुष माना जाता है। और उसके घर में लोहे से बनी हुई पूर्व पुरुषों द्वारा मतलब पूर्वजों द्वारा कमाई हुई तराजू थी, और वह किसी सेठ के घर में धरोहर के रूप में रख कर के दूसरे देश चला जाता है। उसके बाद लंबे समय से देश में इच्छा अनुसार घूम कर के फिर से अपने नगर में आकर उस सेठ से बोलता है, अरे सेठ जी
मेरी तराजू जो धरोहर के रूप में रखी हुई थी उसे दीजिए। वह बोला, अरे वह तो नहीं है, तुम्हारी तराजू को तो चूहों ने खा लिया है। इस प्रकार वह बोला। जीर्णधन अवदत्, जीर्णधन बोला, भो श्रेष्ठी नरे सेठ जी, नास्ति दोषो अस्ति, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है यदि चूहों ने खा लिया तो। जीर्णधन बोला, अरे सेठ जी, यदि चूहों ने खा लिया है तो नास्ति दोषो अस्ति, उसमें तुम्हारा दोष नहीं है। इदर्शम एव अयम अयम संसार है, इदर्शम एव अयम संसार है, इस प्रकार यह संसार ऐसा ही है, इस प्रकार यह संसार ऐसा ही है। न किंचिदत्र शाश्वतम अस्ति, यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है, शाश्वत नहीं है। परम अहम नद्य स्नानार्थ गमिष्यामि, लेकिन मैं नदी में स्नान के लिए जाऊंगा। ततः त्वम आत्मीयम एन शिशु धन देव नामान मया स स्नानोपकरणम हस्तम प्रेष्य है। इसलिए तुम अपने इस शिशुम पुत्र को, जो धनदेव नाम का है, इस धनदेव नाम के पुत्र को मया स मेरे साथ स्नानो उपकरणम स्नान की सामग्री हस्तम हाथ में लेकर प्रेष्य भेज दीजिए। इसलिए तुम अपने इस धनदेव नाम के पुत्र को मेरे साथ स्नान की सामग्री हाथ में लेकर भेज दीजिए। स श्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत्, वह सेठ अपने पुत्र से बोला, वश्य पुत्र पितरयो अयम त्व, ये तुम्हारे चाचा जी है। स्नानार्थ यास्यति, जो स्नान के लिए स्नान करना चाहते हैं। तद अनेन साकम गच्छ, तुम इनके साथ जाओ। एक बार हिंदी देखते हैं। जीर्णधन अवदत्, जीर्णधन बोला, अरे सेठ जी, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है यदि चूहों ने खा लिया। इदर्शम एव अयम संसार, यह संसार इस प्रकार का ही है, यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है, सत्य नहीं है। लेकिन मैं स्नान के लिए नदी में जाऊंगा, इसलिए तुम अपने इस धनदेव नाम वाले के पुत्र को मेरे साथ स्नान की सामग्री लेकर, हाथ में स्नान की सामग्री लेकर भेज दीजिए। वह सेठ अपने पुत्र से बोला, पुत्र, ये तुम्हारे चाचा है जो स्नान के लिए स्नान करना चाहते हैं, तुम इनके साथ जाओ।